और दोस्तों, जीत में भी हार है, राहुल गांधी का प्रचार है। अभी मजा आएगा ना। आइए दोस्तों, देखते हैं जीत की खुशी कैसे मना रही जनता। A few moments later. साल से सत्ता में बैठे के चंद्रशेखर राव को हराकर बम्पर जीत हासिल की और पहली बार तेलंगाना में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। तेलंगाना की 119 में 66 सीटें जीतकर कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। उसे पिछली बार के मुकाबले 47 सीटों का फायदा हुआ। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद वहां 2 चुनाव हो चुके थे और दोनों में के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को जीत मिली थी। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी पलट दी और जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद पाले केसीआर के रथ को रोक दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుంటుంది అని మానవ హక్కులను పునరుద్ధరించి तेलंगाना में कांग्रेस की इस बम्पर जीत को किसी जादू से कम नहीं माना जा रहा। कर्नाटक के बाद दक्षिण में तेलंगाना की जीत को कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह माना जा रहा है। खासतौर पर यह जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को बीजेपी ने पटकनी दे दी। तेलंगाना की बम्पर जीत ने कांग्रेस के घाव पर कुछ हद तक मरहम लगाने का काम किया, लेकिन चुनाव विश्लेषकों का मानना यह भी है कि तेलंगाना फतेह से पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस बढ़त ले सकती है। यानी तेलंगाना की जीत दक्षिण में कांग्रेस के लिए किसी बूस्टर डोज की तरह काम कर सकती है और इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस ने केवल जीत ही नहीं दर्ज की, वहां की सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस का सफाया कर दिया। जिसके बाद तेलंगाना में कांग्रेस दफ्तर और प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के घर के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के पोस्टरों को दूध से नहला दिया। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता झूमते, नाचते और नारेबाजी करते और ढोल बजाते दिखाई दिए। इस दौरान किसी के हाथ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पोस्टर नजर आया तो कोई कांग्रेस का झंडा लहराता दिखा। चुनाव के फाइनल नतीजे आने से पहले ही तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केसीआर को हराने और सत्ता में आने का जश्न मनाना शुरू कर दिया। हम बहुत खुशी में हैं आज के दिन में। तेलंगाना में पार्टी दफ्तर पर जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष और इस बड़ी जीत के हीरो रेवंत रेड्डी पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो गया। अभी मजा आएगा ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यकर्ताओं ने रेवंत रेड्डी के समर्थन में सीएम के नारे लगाए। इस दौरान वो मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते दिखे। कांग्रेस की जीत के बाद रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। लेकिन तेलंगाना में केसीआर की लोकप्रियता और बीआरएस की पकड़ को पछाड़कर सत्ता हासिल करना कांग्रेस के लिए आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आपसी कलह और फूट की वजह से कांग्रेस वहां तकरीबन खत्म हो चुकी थी। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य की 119 सीटों में सिर्फ 19 पर सिमट गई थी। लेकिन राज्य में कांग्रेस के वजूद पर सवाल तब उठने लगे जब जीते हुए 19 में 12 विधायकों ने बीआरएस का दामन थाम लिया था। विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 7 विधायक बच गए थे। पार्टी में अंदरूनी कलह और फूट चरम पर थी। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि 2018 की हार ने तेलंगाना में कांग्रेस को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कांग्रेस की स्थानीय इकाइयां तकरीबन खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर संगठन में बड़े बदलाव किए और पार्टी की अंदरूनी कलह और फूट को खत्म करने की कोशिश की गई। नतीजा ये रहा कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस ने केसीआर की पार्टी बीआरएस को बड़ा झटका दे दिया। बीआरएस के 35 नेता एक साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिनमें पूर्व मंत्री, सांसद और कई विधायक शामिल थे। और इसके बाद तेलंगाना की सियासत में तेजी से बदलते समीकरण को साध कर कांग्रेस ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो बीते 10 साल से संघर्ष कर रही थी। कांग्रेस के मुताबिक 2023 के चुनाव में जीत हासिल करके उसने केसीआर के 20 साल पुराने धोखे का जवाब दिया, क्योंकि कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि केसीआर ने तेलंगाना के गठन के बाद उसे धोखा दिया था। कांग्रेस ने 20 साल पुराने धोखे के मुद्दे को इस बार के चुनावों में भी जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस का आरोप है कि 2014 में राज्य के गठन के बाद कुर्सी के लालच में केसीआर ने अपनी राहें अलग कर ली थी। केसीआर ने 2001 में टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई थी और अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था।
लंबे आंदोलन के बाद 3 अक्टूबर 2013 को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना राज्य के गठन पर मोहर लगा दी थी। कांग्रेस के मुताबिक उस वक्त तय हुआ था कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केसीआर ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि नए राज्य के गठन का फायदा उसे जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और केसीआर को बम्पर जीत मिल गई थी। लेकिन जो कामयाबी बीते 10 साल में कांग्रेस को नहीं मिली थी, वो इस बार कांग्रेस ने हासिल कर ली। चुनाव विश्लेषक तेलंगाना में कांग्रेस की बम्पर जीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी अहम योगदान मान रहे हैं। चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक पिछले साल राहुल गांधी की यात्रा ने तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी थी और उनकी यात्रा का असर इस बार के चुनाव नतीजों में साफ देखा जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा से तेलंगाना में न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए, बल्कि हार से हताश हो चुकी पार्टी में जान आ गई और 2018 की हार को भुलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से जुट गए। राहुल गांधी ने तेलंगाना में 12 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 23 अक्टूबर 2022 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के बाद अपनी यात्रा को तेलंगाना में शुरू किया था और वो 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से होते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 दिसंबर को महाराष्ट्र पहुंचे थे। 12 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना की नब्ज पकड़ने और अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी और विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि वो इसमें कामयाब रहे। और चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि तेलंगाना में केसीआर की हार की सबसे बड़ी वजह वो खुद ही है। कहा जाता था कि तेलंगाना में केसीआर का सूरज शायद ही कभी डूबे, लेकिन चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोप, अहंकार और परिवारवाद के आरोप केसीआर की कुर्सी के लिए काल बन गए और कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को हथियार बनाकर चुनाव में कमाल कर दिया। तेलंगाना में केसीआर की हार के पीछे चुनाव विश्लेषक 3 बड़ी वजह बता रहे हैं। पहली बड़ी वजह भ्रष्टाचार के आरोप। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी ने केसीआर के खिलाफ कालेश्वरम परियोजना में घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इसके अलावा दिल्ली के शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता का नाम सामने आने के बाद विरोधी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया। चुनाव विश्लेषक केसीआर की हार की दूसरी बड़ी वजह परिवारवाद को बता रहे हैं। तेलंगाना की राजनीति में केसीआर परिवार के कई सदस्य दबदबा रखते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केसीआर ने अपनी बेटी, बेटे, भतीजे, बहन के बेटे और पत्नी की बहन के बेटे तक को मलाईदार विभाग सौंप रखे हैं। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया था कि केसीआर के परिवार के 4 लोग तेलंगाना के 60% बजट पर नियंत्रण रखते हैं। तेलंगाना में केसीआर के अहंकार और सत्ता विरोधी लहर को चुनाव विश्लेषक उनकी हार की तीसरी बड़ी वजह मान रहे हैं। और तेलंगाना में केसीआर की सियासी जमीन को हिलाने वाले रेवंत रेड्डी का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कांग्रेस का वो चेहरा है जिन्होंने बहुत कम वक्त में कांग्रेस को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया और वहां के चंद्रशेखर राव की 10 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका। कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद रेवंत रेड्डी के घर के बाहर हजारों कार्यकर्ता जुट गए और उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे। रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने बीआरएस को तेलंगाना की सियासत में जोरदार झटका दे दिया और इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का नाम राज्य के अगले मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। लेकिन रेवंत रेड्डी के लिए तेलंगाना में कांग्रेस को रेस में लाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उनके कांग्रेस में शामिल होने और प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वो टीडीपी पार्टी से कांग्रेस में आए थे, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें बाहरी कहना शुरू कर दिया था।